इधर सुशांत केस में तब एक नया मोड़ आ गया जब ये दावा किया गया कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उनकी हत्या हुई थी। ये दावा कूपर अस्पताल में उनके पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद वहां के कर्मचारी रूप कुमार शाह ने किया, जिसके मुताबिक जून 2020 में वो उस वक्त कपूर अस्पताल के मॉर्चरी में मौजूद थे जब सुशांत का शव वहां लाया गया था। रूप कुमार के मुताबिक उन्होंने सुशांत के शरीर पर चोट के कई ऐसे निशान देखे थे जो खुदकुशी के नहीं हो सकते। वो मार लगेला अलग ढंग के था, हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। सुशांत की मौत के करीब 2.5 साल बाद सामने आया ये दावा चौंकाने वाला है, क्योंकि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फंदे से लटकने के दौरान दम घुटने को उनकी मौत की वजह बताया गया था। पिछले हफ्ते ही सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे। इधर गुजरात के सूरत में एक महिला को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के आरोप में पुलिस ने उसके पूर्व पति को गिरफ्तार कर लिया। महिला का आरोप है कि उसके पूर्व पति ने उसे कोई इंजेक्शन लगाया जिसके बाद वो बेहोश हो गई, जिसके बाद महिला ने अपने पूर्व पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पूछताछ में उसके पूर्व पति ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को एचआईवी संक्रमित खून का इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक्यूज है शंकर, उसको भी पुलिस पकड़ के लाए। और महिला ने बताया कि 2 महीने पहले ही उनका तलाक हुआ और उसके पूर्व पति ने उसे बच्चों के साथ घूमने के बहाने बुलाया था। उधर राजस्थान के कई शहरों में पेपर लीक मामले में जमकर बवाल हुआ। बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। यह हंगामा 3 दिन पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामान्य ज्ञान के पेपर लीक होने के बाद बढ़ता चला गया और अब इस मामले में पूरे राजस्थान में बवाल थमता नहीं दिख रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें राजधानी जयपुर से भी सामने आई। वहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए, जिनकी पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस वाले उन्हें आगे बढ़ने से रोकते रहे, लेकिन उन लोगों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। यह हंगामा इसी तरह काफी देर तक वहां चलता रहा, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से टस से मस नहीं हुए और पुलिस भी लगातार उन्हें रोकने की कोशिश में जुटी रही। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप भी लगाया। कुछ इसी तरह का प्रदर्शन दौसा में भी हुआ, जहां कलेक्ट्रेट के बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अच्छी खासी संख्या में जुटे और जमकर नारेबाजी की। के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। विवाद बढ़ा तो राज्य सरकार भी सफाई देने से पीछे नहीं रही। पहली सरकार है जो माफिया के खिलाफ, पेपर लीक माफिया और कोई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुतले को फूंक डाला। उधर बर्फीले तूफान ने क्रिसमस पर अमेरिका में मातम फैला दिया। वहां 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मुसीबत की बात यह है कि मौत का ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से कई लोग अपने घरों में ही कैद हो चुके हैं। उस पर ठंड में हजारों घरों की बत्ती भी गुल है, क्योंकि मौसम ने इतना जोरदार हमला किया कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी लाचार हो गई। वहां के एक इलाके में बर्फ लिए बवंडर के जैसे तेजी से ऐसी हवा उड़ती दिखी कि इंसान ही जमकर बुत बन जाए। कार पर कार एक दूसरे पर टूटी नजर आई। सबसे ज्यादा बुरा हाल अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के बफलो शहर का रहा। वहां का मंजर देखकर ऐसा लगा जैसे आइस एज लौट आई हो। हर तरफ बर्फ डेरा जमाए नजर आई। ऐसा लगा जैसे तस्वीरें अमेरिका की नहीं बल्कि अंटार्कटिका की हों। एक पेट्रोल पंप ने तो बर्फीले तूफान के आगे घुटने ही टेक दिए। बताया गया कि पश्चिमी न्यूयॉर्क के कई हिस्सों में 3.5 इंच से भी ज्यादा बर्फ जम चुकी है। वहीं एक तस्वीर ऐसी देखने को मिली जिसमें फिसलन के कारण एक सड़क पर एक कार एकदम बेकाबू दिखी। सड़क पर चलते एक शख्स को किसी तरह उससे अपनी जान बचानी पड़ी और फिर वो कार दूसरी गाड़ियों से भिड़ती चली गई। इधर दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। हालांकि उनकी जयंती एक दिन पहले थी, लेकिन राहुल गांधी उसके अगले दिन सुबह के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने सदैव अटल स्थल पर पहुंचे। अटल समाधि पर उनका आना कई राजनीतिक मायने उसके हैं। राहुल गांधी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन किया। इसके अलावा इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल पर भी गए।